नाम के गांव में हरिया अपनी बीवी चंपा और उसके 2 बच्चों के साथ रहता था। हरिया बहुत ही गरीब था। हरिया और उसकी बीवी दोनों मिलजुल कर घर चलाते और अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाते थे। उनका परिवार रोज की दिहाड़ी कमाता और उसी का ही शाम को खाना खाता। एक दिन भरतपुर में एक बहुत भयंकर बीमारी फैल जाती है। बीमारी का नाम कोरोना वायरस होता है। ये बीमारी बाहर जाने वाले लोगों को लग जाती थी, जिससे लोगों को बुखार, जुकाम, गले में दर्द होता था और सांस लेने में भी बहुत दिक्कत परेशानी होती थी। इस बीमारी से गांव के बहुत लोग मर रहे थे। एक दिन हरिया अपनी बीवी से बात करते हुए, चंपा, ये बीमारी कैसी आ गई है गांव में? हम अगर काम पर नहीं गए तो हम खाना नहीं खा पाएंगे। हम अपने बच्चों को कैसे भूखा रखेंगे? आप चिंता मत करो जी, हम अपना काम करेंगे। आखिर हम गरीबों के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी कहाँ है? हमें तो रोज कमाना है और रोज का खाना है। बस मुझे ये डर है कि हम बाहर जाकर अपना काम तो करेंगे, मगर ये बीमारी हमें या हमारे बच्चों को ना पकड़ ले। इससे हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमारे पास यहाँ वैसे भी खाने के लाले पड़े हुए हैं और दवा दारू का इंतजाम तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। अरे कुछ नहीं होगा जी, हम इतना सोचेंगे तो कमाएंगे कैसे? ये बातचीत करते करते चंपा और हरिया अपने काम पर जाने के लिए निकल रहे होते हैं। बच्चों, हम काम पर जा रहे हैं। तुम दोनों गेट लगा के रखना और किसी को अंदर मत आने देना। तुम्हें पता है ना ये महामारी कितनी फैल रही है। हाँ बच्चों, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम न किसी को अपने घर में आने देना और ना ही तुम खुद बाहर खेलने जाना। ठीक है माँ, हम घर पर ही रहेंगे। इतना बोलने के साथ ही हरिया और चंपा घर से बाहर काम पर चले जाते हैं। शाम को घर पर चंपा आती है तो उसकी तबीयत खराब सी होती है। उसके बाहर जाने से कोरोना वायरस ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। चंपा को बहुत तेज बुखार होता है। अजी देखना, मुझे बहुत जोरों से ठंड लग रही है और मुझे जुकाम भी हो गया है। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ हमारे साथ। मुझे लग रहा है तुम्हें कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में जकड़ लिया है। ये बात हरिया के बच्चे सुन लेते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। पापा, मम्मी को क्या हुआ है? पापा, हमारी मम्मी को इतनी तेज बुखार है, अब हम क्या करेंगे? अरे बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। हाँ, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। हरिया अपनी बीवी की दवाई के चक्कर में गांव में लोगों से मदद मांगने जाता है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। ये देख हरिया बहुत परेशान हो जाता है। एक तरफ उसकी बीवी चंपा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, तो दूसरी तरफ उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था। अगले दिन हरिया अपने बच्चों के साथ फिर गांव में लोगों से मदद मांगने जाता है, परंतु उसकी कोई मदद नहीं करता। मायूस होकर हरिया और उसके बच्चे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और बहुत जोर जोर से रोते हैं। पापा, अगर हमने अपनी मम्मी की दवाई का इंतजाम नहीं किया तो हमारी मम्मी मर जाएगी। पापा, हमें कुछ करना होगा। ये सारी बात पेड़ पर बैठी चुड़ैल सुन रही होती है। तभी चुड़ैल हरिया के सामने आ खड़ी होती है। हरिया अपने बच्चों को बचाते हुए, अरे तुम मुझसे डरो मत, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैंने सुना तुम्हारी बीवी बहुत बीमार है। चुड़ैल हरिया को एक कटोरा पकड़ाती है। तुम जब भी इसे हिलाओगे इसमें से एक जिन्न निकलेगा और तुम उसे अपनी परेशानी बताना, वो तुम्हारी सारी दिक्कत दूर करेगा। चुड़ैल हरिया को वो कटोरा पकड़ा कर गायब हो जाती है। हरिया अपने बच्चों के साथ उस कटोरे को लेकर घर चला जाता है। हरिया घर जाकर कटोरा हिलाता है तो उसमें से एक जिन्न सही में निकलता है। हुकुम मेरे आका, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? जिन जी, मेरी बीवी बहुत बीमार है, मुझे पैसे चाहिए। मुझे उसकी दवाई का इंतजाम करना है, जल्दी से जल्दी। कोई दिक्कत नहीं, ये लो पैसे। जिन अपनी जादुई शक्ति से हरिया को बहुत सारे पैसे दे देता है।
हरिया उन पैसों को लेकर अपनी बीवी चंपा का इलाज करवाता है और उसकी बीवी ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद हरिया फिर चुड़ैल का दिया हुआ कटोरा हिलाता है। हुकुम मेरे आका, क्या चाहिए तुम्हें? जिन्न जी, आपने मेरी बीवी का इलाज तो करवा दिया, अब हम सारे बहुत भूखे हैं, हमें खाना चाहिए। अरे तुम चिंता क्यों करते हो मेरे आका, ये लो खाना। जिन हरिया और उसके परिवार के लिए तरह तरह के व्यंजन प्रकट कर देता है। हरिया का परिवार उसे खाकर बहुत खुश होता है। एक दिन हरिया और उसकी बीवी चंपा को उनके मालिक ने काम से निकाल दिया होता है। चंपा और हरिया परेशान होकर घर लौटते हैं। हमारे ऊपर तो आए दिन कोई न कोई परेशानी आ खड़ी होती है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा इस समय हमें कौन काम पर रखेगा और हम अपने घर का गुजारा कैसे करेंगे। पापा, हमारे स्कूल की फीस भी आ गई है, मैडम ने फीस जमा करने के लिए बोला है। ठीक है बेटा, मैं कुछ न कुछ इंतजाम करता हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हें एक दिन बड़ा आदमी बनना है, मेरी तरह मेहनत मजदूरी नहीं करनी। जी पापा, हम अपनी मेहनत और लगन से एक दिन बहुत बड़े अफसर बनेंगे। अजी, एक बार हम फिर से जिन्न से अपनी मदद मांगते हैं। मुझे विश्वास है कि जिन्न जी हमारी मदद जरूर करेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो चंपा, हमें एक बार फिर से जिन्न जी से मदद मांगनी चाहिए। हरिया चुड़ैल का दिया हुआ कटोरा घुमाता है और जिन्न बाहर आता है। हुकुम मेरे आका, बता तुझे क्या चाहिए? जिन्न जी, हमें हमारे मालिक ने काम से निकाल दिया है, हमें काम की बहुत परेशानी है और हम लोग बहुत परेशान हैं। अब ना तो हमारे पास कोई काम है और ना ही हमें इस समय कोई काम देगा। आप हमें बताइए, अब हम करें तो करें क्या? ठीक है, समझ गया मैं। अगर मैं तुम्हें एक छोटा सा सब्जी का भरा ठेला दे दूं, तो तुम उसे गांव में जाकर बेच तो सकते हो ना? जी हाँ जिन्न जी, हम पूरी मेहनत के साथ कोशिश करेंगे कि सब्जी सारी की सारी बिक जाए। तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक सब्जी के ठेले का इंतजाम कर देता हूँ। जिन्न अपनी जादुई शक्तियों से हरिया को सब्जी का भरा ठेला दे देता है। हरिया सब्जी का ठेला देख बहुत खुश होता है। अरे वाह जिन्न जी, आपने तो मेरी समस्या ही दूर कर दी। मैं इसे अभी लेकर जाता हूँ गांव में और सबको ताजी ताजी सब्जियाँ बेच कर आता हूँ। ये सब्जियाँ तो इतनी ताजी हैं कि इन्हें देखने के साथ ही हर कोई खरीद लेगा। हरिया ठेला लेकर गांव में सब्जी बेचने निकल जाता है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, आलू, गोभी, टिंडा, अरबी, बैंगन, पालक, धनिया, पुदीना, टमाटर, मिर्ची सब है, सब्जी ले लो, सब्जी। हरिया की आवाज सुनकर गांव की कुछ महिलाएं अपने घर से बाहर आती हैं। भैया, आलू कैसे दिए? जी मेम साहब, 10 रुपया किलो दिए। अरे भैया, क्या बात है, सब सब्जी वाले तो 20 रुपया किलो दे रहे हैं और आप तो आधे दाम में दे रहे हो। जी मैडम, ये सब्जियां हमारे खेत की ताजी हैं, मैं इन्हें अभी तोड़ के लाया हूँ, इसलिए ये सस्ती भी हैं और बिल्कुल ताजी भी। महिला हरिया की ये बात सुनकर बहुत सारी सब्जियां खरीद लेती है और साथ ही अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी ताजी सब्जी खरीदने को बोलती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। देखते देखते हरिया के ठेले से सारी सब्जियां खत्म हो जाती हैं। सारे के सारे गांववासी ताजी हरी सब्जियों को देखकर सब्जियां खरीद लेते हैं। हरिया बहुत खुश होता है और खुशी खुशी अपने घर लौटता है। सब लोगों ने मेरी सब्जी बहुत खुशी खुशी खरीद ली। अरे वाह, क्या बात है। अगली सुबह हरिया फिर सब्जी बेचने के लिए कटोरा घुमाता है। जिन्न हरिया को फिर ठेला भरकर सब्जियां दे देता है। ऐसे ही हरिया जब भी परेशानी में आता, जिन्न से मदद लेता और जिन्न उसकी हमेशा मदद करता।